44 से लेकर के हम आगे बढ़ेंगे 44 को लेकर के। मैं कल 43 तक चर्चा किया था, उसके आगे हम आगे बढ़ेंगे आज। तो जो कल की चर्चा हमारी की गई थी उसमें प्रभुपाद जी ने लास्ट के पैराग्राफ में बताया था कि किस प्रकार से वैराग्य त्याग जीवन में एक आवश्यक अंग है। ये व्यक्ति को चाहिए कि एक सही समय पे उसको त्याग भी करना चाहिए। जिस प्रकार से सही समय पे व्यक्ति आश्रम में, एक गृहस्थ आश्रम में जाकर के प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार से त्याग भी एक आश्रम है जहाँ पे व्यक्ति को रेनंसिएट लाइफ यानी कि वैराग्य का जीवन जी करके भगवान के ऊपर पूर्ण आश्रित होना चाहिए, जो कि जीवन का उद्देश्य या परम लक्ष्य है। तो उसको एम्फसाइज किया था। प्रभुपाद जी ने और भी कुछ उदाहरण दिए थे कि इसमें कई बार बाह्य दृष्टि से लगता है कि घाटा हो गया है, कोई हमारे फैमिली वालों को घाटा हो गया है या हमें घाटा हो गया, पर ऐसा नहीं है। पर जो दोनों ही पार्टी फायदे में रहती है, जो जाता है वही फायदे में रहता है और जिनको छोड़ के जाता है वही फायदे में रहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों ही कृष्ण के नजदीक पहुंच जाते हैं। यदि व्यक्ति घर गृहस्थी में रह करके कितना भी अच्छा अपनी चीजों को प्रोफेशनली परफेक्टली करे, यदि वो कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागत नहीं होता है तो फिर वो चीजें उसकी पूर्ण नहीं मानी जाएंगी, सब कुछ उससे छीन लिया जाएगा। ऐसे बताए थे तो जी ने अपना उदाहरण दिया था कि मैंने भी अपने घर वालों को ठगा है। सनातन गोस्वामी भी ठग करके आए थे नवाब हुसैन को, रघुनाथ दास गोस्वामी भी ठग के आए थे, चेतन महाप्रभु ने भी अपने माता पिता को ठगा था। तो ठगने की परंपरा है, बोलो ठगों की परंपरा है क्या? तो यहाँ ठगों की परंपरा है, पर अपने स्वार्थ के लिए नहीं ठगते हैं, लोगों के कल्याण के लिए अपने घर वालों को ठगते हैं। देखिए समाज में दृष्टि उल्टा होता है, लोग अपने घर वालों को भलाई, अपने घर वालों को सुख में और अपने घर वालों को एक लग्जरियस लाइफ देने के लिए बाहर के लोगों को ठगते हैं और उनका धन दौलत या बाहर के लोगों को चीट करके अपना घर भरते हैं। पर आध्यात्मिक जगत के जस्टिस का उल्टा है, जहाँ अपने अपने घर वालों को ठग करके बाहर वालों को सुख देते हैं, बाहर वालों को जा करके उनको हेल्प करते हैं। नहीं, सन्यासी है कोई ब्रह्मचारी है तो अपने घर वालों को, माता पिता को ठगता है, वो उनको चीट करता है और जाके समाज में लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस में लाने के लिए प्रयत्न करता है, जहाँ पे लोगों को एक आध्यात्मिक मार्ग देता है। तो जहाँ पे अपना स्वार्थ की भावनाओं से निकल करके व्यक्ति परमार्थ के लिए काम करता है, पर दूसरी तरफ जहाँ पे अज्ञान में होने से व्यक्ति परमार्थ की भावनाओं को नीचे रखता है, स्वार्थ की भावनाओं को ऊपर रखता है, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए काम करते हैं। राइट। तो ये जो चर्चा चल रही थी नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के बीच में, तो नारद मुनि युधिष्ठिर को यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं कि युधिष्ठिर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जगत का नेचर ऐसा ही है, ये जगत है ही ऐसा है। आज उसके वो अच्छे अच्छे अलग अलग उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। कल एक उदाहरण उन्होंने दिया था कि जीव किस प्रकार से बंधा हुआ है, जिस प्रकार से बैल है, बैल जो है उसके नाक में रस्सी डाल करके उसको इशारों पर चलाया जाता है। जो किसान होता है बैल को जहाँ पर बांध देता है वो वहीं पर दिन भर खड़ा रहता है, भूखा प्यासा कैसा भी उसको कर दिया वैसा ही खड़ा रहता है, या उसको जहाँ खींचता है उसको बोझा लाद करके वहां जाना पड़ता है। इसी प्रकार से भगवान के नियंत्रण में सारे जीव बंधे हुए हैं। जीव मूर्खता में सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बल्कि वास्तव में वो छोटी सी पतली रस्सी है उसकी नाक में डाल के रखी है। वो नाक की रस्सी दिखाई नहीं देती, मुझे झटका लगता है तो पता चलता है क्या हो गया, तो फिर उसको वहां पर टर्न मारना पड़ता है, मुड़ना पड़ता है। इसी प्रकार से प्रकृति के गुणों में बद्ध जीव बंधे हुए हैं, पर मूर्खता में सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, और उसके कारण उनको जब झटका लगता है प्रकृति के गुणों का तो फिर ध्यान में आता है कि अरे हम तो बंधे थे, भूल गए थे। कभी कभी तो ऐसे जीव जो है कोई झटका लेने के बाद वो सुधर जाते हैं, मुड़ जाते हैं, कुछ कुछ होते हैं झटका खाने के बाद भी सुधरते नहीं, तो उनकी नाक ही पूरी वो हो जाती है क्या बोलते हैं, झटका ले ले करके नाक ही पूरी खराब हो जाती है, पर वो सुधरते नहीं। देखा होगा ना आप लोगों ने, बैल यदि देखे होंगे
खेत में वो बैल जो जोतते हैं किसान, तो कई बार उनको उनकी नाक में बड़ा बड़ा छेद हो जाता है बैलों के, क्योंकि वो बैल थोड़ा सा सेंसिटिव नहीं है, इनसेंसिटिव है, तो उसका झटका मार मार के काम चलाना पड़ता है उसको ऐसे। जन्मन्यस्य ध्रुवं लोकम ध्रुवं वा न चोभयम् सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेह दान्यत्र मोहजात। तो आगे बता रहे हैं विदुर, सॉरी, नारद मुनि अम, युधिष्ठिर महाराज को कि युधिष्ठिर क्यों शोक कर रहा हो, यन्मन्न से ध्रुवम लोकम। अब भाई इस संसार में जिस चीज को तुम परम सत्य मानते हो या परमानेंट मानते हो, या जिस चीज को तुम अपरमानेंट मानते हो, अध्रुवम मानते हो, तो इस संसार में सामान्यतः हमारी धारणा सत्य को असत मानना और असत को सत मानना, यही होती है ना। जन्मन्य से ध्रुवम लोकम, इस संसार को हम क्या ध्रुव मानते हैं। इस संसार में व्यक्तियों को, रिलेशंस है हमारे लोगों के साथ में, संसार में जो भी पोजीशन है उनको ध्रुव मतलब सत्य मानते हैं कि नहीं ये सत्य है, यही हमारे साथ हमेशा रहने वाला है, यही हमारा असली असली धन है। असत को सत माने और सत्य को असत माने, असत्य न सत्य कर मानी, ऐसे वैष्णवाचार्य बोलते हैं कि संसार में फंसे हम क्यों, असत्य को सत्य मान लिया है और सत्य को असत्य मान लिया है। जो सत्य है भगवत भक्ति, और जो कृष्ण प्रेम सत्य है उसको असत्य मानते हैं, ऐसा कुछ होता थोड़ी है। तो इसके कारण जो है बता रहे हैं, तो इसलिए अध्रुवम वानचो भयम, भाई दोनों ही परिस्थिति में, या तो आप इस संसार में जो स्थितियां हैं उनको ध्रुव मानो कि परमानेंट है, या अध्रुव मानो कि इम्परमानेंट है या क्षणिक है। तो बोले सर्वथा ही न सोचास्ते, दोनों ही परिस्थितियों में आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि एक तरफ परमानेंट है तो मिटने वाली नहीं है ना। यदि चीजें परमानेंट है संसार में तो मिटने वाली नहीं है, तब भी आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी तरफ यदि आप सोचते हो कि नहीं मिटने वाले ही है, अध्रुवम है, तो भी शोक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मिटने ही वाली है। तो रोने धोने से होने वाला क्या है, वो तो जाने ही वाला है। तो स्नेहाद्यन्यत्र मोह जात, तो बोले कि जीव इस संसार में स्नेह के कारण, ये संबंध प्रेम भाव के संबंध के कारण ही केवल दुख भोगते हैं, मोह जात, इसके अलावा कुछ नहीं है। गीता जी भगवान ऐसे श्लोक बोलते हैं 2.26 में, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनुष्य मृतम तथापि तुम महाबाहो न तुम सोच तुम अर्हसि। ऐसे अर्जुन को डांटते हैं भगवान बोलते हैं कि अथ चैनम नित्य जातम, अर्जुन यदि तुम आत्मा को नित्य समझते हो कि आत्मा नित्य है, कभी मरता नहीं है और हमेशा सनातन है, तो आप क्यों शोक कर रहे हो। भाई ये लोग आपके सामने जो आपके सगे संबंधी हैं मारे जा रहे हैं करके, पर आत्मा तो नहीं मारी जा रही है ना। तो वास्तव में उनका जो असली रूप है वो थोड़ी मारा जा रहा है, वो तो परमानेंट है, वो लोग तो वो मारे नहीं जा सकते, तो शोक करने की आवश्यकता ही नहीं है। पर दूसरी तरफ यदि आप सोचते हो कि नित्यम वा मन से मृतम, कि नहीं वो मरने ही वाले हैं, मारे ही जाते हैं, बचते नहीं है, मर जाएंगे, तो भी क्या शोक कर रहे हो, वो तो मरना ही मरना है। आज तुम नहीं मारोगे अपने धनुष बाण से तो कल वो वैसे मरेंगे, कोई सियार काटेगा उनको, भालू खा जाएगा, शेर खा जाएगा, बीमारी होगी तो मरेंगे वो, फिर भी बचेंगे नहीं। यदि आप सोचते हो कि वो मरते ही है या खत्म होंगे ही, तो भी आपके बचाने से बचने वाले नहीं है। तो दोनों ही परिस्थिति में आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हुआ? है? नहीं हुआ क्लियर? मैं क्या बोला? इस श्लोक का मीनिंग क्लियर हुआ? अध्ययनम नित्य जातम, या फिर यहाँ पर जो बताया जा रहा है, अब इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं नंदिता माता जी, मैं क्या बोलना चाहता? प्रभु जी समझ नहीं आया। समझ समझ नहीं आया? आया पर बोल नहीं सकते। अच्छा, बोल नहीं सकते, पी सकते हैं इसको, स्वाद कर सकते हैं, अच्छा मीठा है, अब बना दे। रियलाइज कर सकते हैं पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। थोड़ा तो और सिंपल, सिंपल करके थोड़ा समझाइए।
एक्सप्लेन करने के लिए किसको बुलाया? वो गुलाब जामुन खा तो सकते हो, पचा नहीं सकते। जब पचा सकते हैं खा नहीं सकते। आपको समझ में आया क्या देते इसको? तेल को आपको समझ में आया क्या? हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलो। पूरा पूरा नहीं समझ में आया। और किसी को समझ में आया है क्या? और कोई महावीर? हरे कृष्ण किस? प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, ऐसा नारद जी युधिष्ठिर को कहते हैं कि परम सत्य है वो आप जानो, जो मन में मीन्स के जो आपके पास सत्य है वो जानो, ऐसा है वो तो जो। सही बात है, पर इस श्लोक का मतलब क्या है जो मैंने समझा वो समझाएंगे। आपको समझ में आया क्या नितेश प्रभु? समझ में आया क्या? और वो इतना है कि मतलब परमानेंट चीज है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और टेम्पररी है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमानेंट होते रहने वाला है और टेम्पररी है तो कभी ना कभी विनाश होने वाला है, इसलिए। हाँ, इतना सिंपल है ना, तो डाइजेस्ट करने की आवश्यकता है इसको, ना रियलाइज करने की है। सिंपल है भाई। है? इतने क्या सोच रहे हो? परमानेंट है, वो जाने वाला नहीं है, उसके लिए क्यों रो रहे हो? और जो जाने वाला है वो रुकने वाला नहीं है, उसके लिए क्यों रो रहे हो? हैं? जो मरने वाला है उसको हम कितना भी रोकोगे तो वो रुकने वाला नहीं है। और जो नहीं मरने वाला है उसके लिए हम कितना भी प्रयास कर लो, वो मरने वाला नहीं है। सीधी सी भाषा है। अभी क्लियर हुआ क्या? अभी कोई बता सकते हैं? अभी समझ में नहीं आया? क्या समझ में आया? टेंशन फ्री बिंदास। आध्यात्मिक जीवन में इसलिए व्यक्ति बिंदास हो जाता है, बोले हमारे हाथ में कुछ है ही। ये जाने वाला है उसको रोक नहीं सकते, जो रोकने वाला है उसको भगा नहीं सकते। हम करेंगे क्या? है नहीं हमारे हाथ में कुछ। बिंदास भक्ति करो, बोले टेंशन ज्यादा मत लो। हम्म, अच्छा, अभी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आया अर्चना माता जी, समझ में आया? जी प्रभु जी, कुछ समझ में आ गया। क्या जो समझ आप में आया? इतना सरल बता दिए, यही ये हम लोग के साथ भी लागू होता है, इसलिए समझ में थोड़ा इस तरह से आया आपको। क्या समझ में आया पर? आध्यात्मिक जीवन में आदमी एकदम सुलझ जाता है ना, कि कोई जाने वाला है उसके लिए रोना नहीं है, जाना ये सब चीजें होता है, वही है मेरी। मैंने सिद्धांत क्या बोला? 2 लाइन में मुझे वो आप सुनना है। वही सिद्धांत जो लोग बता रहे हैं, अब क्या क्या हाँ, उसी को रिपीट यही करिए, है जी। क्या बोला जी हम लोगों ने। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन से मृतम। आपको उस श्लोक का मीनिंग साथ में निकाल के रख दूं क्या? अभी आप समझा सकते हैं क्या? जी नहीं तो जी है, देखो, यहाँ तक का इसका अनुवाद है। आप आशा प्रिय माता जी, आपको समझ में आया है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, समझ में तो यही आ रहा है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और जो आए हैं उनको जाना है। ये रियलिटी यही है, सबका दिन है जाने का। तो वो हम रोक नहीं सकते, चाहेंगे वो रोक नहीं सकते। और जो आने वाले हैं उसमें भी हमारा बस नहीं हुआ है। तो उसको सच्चाई समझते हुए लाइफ में चलना है। तो मुझे तो ये
रियलिटी ये प्रभु जी हम लोग चाह भी ले तो भी वो सच्चाई जान भी हम एडजस्ट नहीं कर पाते उस चीज को। ठीक है, तो सिंपल था, इतना कोई कठिन नहीं है, बस आप लोग थोड़ा ध्यान से उसको एक लाइन को पकड़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो पद लिख रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते देहांतरण के कारण या किसी अभौतिक अवस्था में भौतिक शरीर के विनष्ट होने से किसी तरह का शोक नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो भौतिक शरीर भौतिक बंधन के छूटने पर परमात्मा में आत्मा की तादात्म्य में विश्वास करते हैं। वो कौन है? परमात्मा में आत्मा की तादात्म्य का विश्वास करते हैं लोग, क्या बोलते हैं? हाँ? क्या बोलते हैं लोगों को? क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है ये सेंटेंस कि एकदम ऊपर से जा रहा था? नहीं प्रभु जी, समझ में थोड़ा आ रहा है कि मतलब भगवान में परमात्मा भगवान में आत्मा ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या बोलेंगे पता नहीं प्रभु जी। ये पढ़ पा रहे हो ना आप? स्क्रीन पे है। जी प्रभु कुछ जी, लोग ऐसे होते हैं जो भौतिक बंधन छूटने पर परमात्मा में आत्मा की तादात्म्य में विश्वास करते हैं। क्या बोलते हैं इस सिद्धांत को? मायावादी। मायावाद सिद्धांत। इतना सिंपल। आप लोग यदि प्रभुपाद जी की छोटी छोटी लाइन को समझ नहीं पा रहे तो क्या पढ़ते होंगे आप लोग प्रभुपाद जी की बुक? प्रभुपाद जी की बुक को पढ़ने के लिए भी बुद्धि चाहिए थोड़ा। ऐसा सिंपल है पर उसको एक एक लाइन में अपना एक अर्थ छुपा हुआ है। प्रभुपाद जी एक एक लाइन का अपना एक वो दिया है, गहराई से लिखा है। मायावाद है जो कि लीन होने की बात करते हैं, परमात्मा में लीन हो जाएंगे, मरने के बाद कुछ होता थोड़ी है, बोलते सब खत्म, लीन हो जाएंगे, तो जन्म मनन थोड़ी होता है उसके बाद ऐसा। और कुछ और भी लोग हैं। कौन से लोग हैं? और भी कुछ लोग हैं जो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं। अरे आत्मा आत्मा होती ही नहीं है। ये एक तो जो आत्मा में परमात्मा में आत्मा की तादात्म्य को विश्वास कर रहे थे वो मायावादी थे। मायावादी मतलब निर्विशेषवादी, जो कि बोलते हैं लीन हो जाती है आत्मा, फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। वो बोलते ये तो वो दूसरे तो बोलते हैं आत्मा तो होती ही नहीं है, तो लीन होने की बात ही नहीं उठती। बोले होती ही नहीं आत्मा आत्मा ऐसी वस्तु कोई शरीर में है। आप तो पदार्थ में विश्वास करते हैं। तो ऐसे लोगों का मानना है कि ये शरीर है केवल पदार्थ का एक कॉम्बिनेशन है, मैटर्स का कॉम्बिनेशन है। हमारे दैनिक जीवन में हम ना जाने कितने पदार्थ अन्य पदार्थों में रूपांतरित होते देखे जाते हैं, किंतु ऐसे परिवर्तनशील स्वरूपों के लिए हम शोक नहीं करते। तो बाबा जी उसी लाइन को डीप में जाकर के समझा रहे हैं कि भाई यदि आप लोग ऐसा बोलते हो कि केवल ये शरीर है ये केवल पदार्थ का कॉम्बिनेशन है, पदार्थ का केवल मिश्रण है, तो फिर आप लोग रोते क्यों जब आपका पत्नी मर जाती है? तो वो तो पदार्थ का ही कॉम्बिनेशन था ना, फॉस्फेट नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब खत्म हो गया, तो चले जाओ लेबोरेटरी में, चले जाओ फिर से ले आओ उतना सब कुछ माल मसाला ले आओ, फिर से नई पत्नी बना लो, नया बच्चा बना लो, रोते क्यों? राइट। प्रभु जी ऐसे आर्गुमेंट दे रहे हैं। जो लोग आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं कि आत्मा आत्मा होती ही नहीं करके, बोले फिर काहे को चिंता करते हो इतनी कि घर बनाना है, ये करना है, वो करना है, इसको सोचो उसको सोचो। अरे वो तो वैसे भी पदार्थ है, तो आज नहीं तो कल वो तो वैसे भी नाश होने वाला है, तो उसके बाद रोते क्यों हो बैठ करके? इनको क्या बोलते हैं दूसरे लोगों को? ये कौन से लोग हैं? शून्यवादी। शून्यवादी, या यू कैन से शून्यवादी। पर ये है सामान्यतः भौतिकतावादी लोग हैं। भौतिकतावाद, मटेरियलिज्म। शून्यवाद और भौतिकतावाद में स्लाइट डिफरेंस है, क्योंकि ये शून्यवाद है, शून्यवाद जो है सिद्धांत बौद्ध का सिद्धांत है, जहाँ पे बौद्ध का दर्शन है कि सब कुछ शून्य है लास्ट में जाकर के। तो जीवन है, जीवन में ऐसा कुछ है नहीं, ये केवल
वो लोग एक्चुअली क्या बोलते हैं, उनका कहना है, शून्यवादियों का कहना है कि जो है जीव तो लास्ट में जाकर के शून्य हो जाता है। सब कुछ जो क्रिएशन है, प्रकृति है, सब कुछ लास्ट में जाकर के सब फिनिश हो जाएगी, सब शून्य में लीन हो जाएगी। इसके अलावा और कुछ नहीं, सब शून्य है। इसके बाद कोई पुनर्जन्म वगैरह कुछ होता नहीं, दूसरा जन्म कुछ होता नहीं, शून्यवादियों का कहना है। पर वो लोग मोक्ष के लिए फिर भी प्रयास करते हैं। वो लोग, हम फंस गए ना, तो बोले अब निर्वाण की ओर चलो। निर्वाण मतलब जाकर के शून्य में लीन हो जाते हैं। इस संसार में दुख ही दुख है, क्योंकि वो लोग ये अनुभव करते हैं संसार में दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। इतना दुख है, इतना दुख है, इतना दुख है, माय गॉड, कौन, बाप रे बाप, इतना दुख कहाँ से कितने भोगेंगे। ये चलो अभी निर्वाण के लिए प्रयत्न करते हैं। निर्वाण मतलब शून्य में लीन हो जाने की चर्चा करते हैं। शून्य में एक बार लीन हो जाएंगे, उसके बाद उनको दुख नहीं है। तो ऐसी चिंता करते हैं। पर जो मटेरियलिज्म है, जो भौतिकतावाद है, वो क्या करता है, वो भोग की इच्छा करता है। वो तो भोग करो, इतना भोग करो, लास्ट में कुछ मिलना थोड़ी है, वो सब तो जाके नष्ट होने वाला है। जो नष्ट होने वाला, खत्म होने वाला, भोग करो, पर जितना करना उतना एंजॉय करो। तो ये बोलते हैं मटेरियलिज्म या भौतिकतावाद। तो ये लोग विश्वास नहीं करते आत्मा में, जैसे आजकल के सो कॉल्ड साइंटिस्ट हैं, तो वो आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं कि आत्मा जैसे कुछ नहीं होते। कुछ साइंटिस्ट करते भी हैं। तस्माच्च हि अंगवैक्लव्यम् अज्ञानकृतमात्मना कथं त्वनाथः कृपणा वर्तेरंस्ते च मां विना। कहते, तुम आत्मा को ना जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। अब आप यह सोच रहे हो कि वे असहाय जीव तुम्हारे बिना किस तरह रहेंगे। कौन सोच रहे हैं ऐसा? युधिष्ठिर को बोल रहे हैं नारद मुनि कि अरे ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे। अरे भाई, जिस बच्चे का मम्मी पापा बचपन में ही मर जाते हैं, उसको जन्म दे करके मर जाते हैं, वो जीव कैसे जिंदा रहता है? उसको कौन, किसका बाप पालता है? जंगल में एक हिरन है, अपने बच्चे को जन्म दे करके भाग जाती है, फिर लौट के नहीं आती, उसको कौन पालता है? जानवर है कि बच्चों को कौन पालता है? तो हर एक जीव इस संसार में हमें लगता है कि हम पाल रहे हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। जब भगवान के आश्रम में हर एक जीव पलते हैं, तो तुमको, हमको लगता है कि वो असहाय है, हमारे बिना वो जी नहीं पाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक वो स्टोरी आती है ना, रामानुजाचार्य की, उसमें आती है शायद। रामानुजाचार्य ही थे। एग्जैक्टली मुझे पूरी स्टोरी याद नहीं आ रही है अभी। पापा जी लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में, जब हम अपने सगे संबंधियों को असहाय तथा अपने ऊपर आश्रित सोचते हैं, तो यह अज्ञान के कारण होता है। परमेश्वर के आदेश से प्रत्येक जीव को इस संसार में उसकी अर्जित स्थिति के अनुसार सुरक्षा प्रदान की गई है। भगवान भूत भृत कहलाते हैं, अर्थात भूतों, जीवों को पालने वाले, अर्थात वे जो सभी जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मनुष्य को केवल अपना कर्तव्य करना चाहिए, कर्तव्य पालन करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई किसी को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। तो वास्तव में परमात्मा हर एक जीव के हृदय में बैठे उसको पालन कर रहे हैं। हम किसी को चाहते हुए भी सुरक्षा नहीं दे पाते। काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पंच भौतिका कथम न्यास्तु गोपाये सपर्यग्रस्तो यथा परम। पढ़िए इसको कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। 5 तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। तो किस तरह से यह अन्यों की रक्षा कर सकता है, जबकि यह सव्य सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे नारद जी बता रहे हैं कि भाई, तुम स्वयं सांप के मुंह में बैठे हो। एक चूहा है, सांप के मुंह में बैठा है, सांप ने उसको पकड़ लिया है, वो चिल्ला रहा है और जाके दूसरे बच्चे को बुला रहा है, आओ मैं तुम्हारी भी रक्षा करूंगा, तुम्हारी भी रक्षा वो स्वयं काल के गाल में बैठा है
तो सांप उसको निगलने ही वाला है थोड़ी देर में, और वो दूसरे चूहे को बचाने के लिए जो है प्रयत्न सोच रहा है कि दूसरे चूहों को बचा लूंगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसलिए बताया है इस श्लोक में कि काल कर्म गुणाधीनो, इस संसार में सारे जीव काल और कर्म के अधीन है। काल कर्म और गुण, जो प्रकृति के गुण है, इनके द्वारा अधीन है। तो अधीन व्यक्ति है, स्वतंत्र नहीं है, वो स्वतंत्रता नहीं है उसके पास कुछ भी करने की, कुछ भी सोचने की, कुछ भी। तो पंच देहोयम, पंच भौतिका, ये शरीर उसने धारण किया है, देहोयम जो देह है, ये पंच शरीर, पंच भौतिक जो एलिमेंट है, पांच भौतिक तत्वों का बना हुआ शरीर है, काल कर्म और गुण के प्रभाव में है, उसके अधीन में है। कथम न्यास्तु गोपाय, कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है भैया, कुछ भी आप कर नहीं सकते हो। किस तरीके से? सर्पग्रस्तु यथा परम, जिस प्रकार से सर्प है, सर्प के मुख में पड़ा हुआ एक जीव या एक चूहा या कुछ भी जीव, वो दूसरों को कोई भी शेल्टर नहीं दे सकता है, क्योंकि उसका स्वयं का नाश होने वाला है कुछ क्षण में। रूपा जी ने यहाँ पर सुंदर तात्पर्य लिखा है कि आजकल के जो राजनीतिक दल वाले होते हैं, राजनेता होते हैं, आर्थिक विकास में लोग होते हैं, समाज सेवी होते हैं, सांस्कृतिक उपाख्यान चलाने वाले, विश्व आंदोलन चलाने वाले लोग होते हैं, यूनाइटेड नेशन, दिस नेशन, दैट नेशन, दिस पॉलिटिक्स, दैट पॉलिटिक्स, बहुत सारे लोग हैं जो लोग को सुखी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों को सुखी बनाएंगे, सुखी भारत, सुंदर भारत या सुखी संसार बनाएंगे। वह कभी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि बद्ध जीव पूरी तरह से भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में होता है। प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव वश होने वाले कर्म तथा सनातन काल के रूप में व्यक्त होता है। तो पद अभी आगे लिख रहे हैं, सतोगुणी हुए बिना मनुष्य वस्तुओं को असली रूप में नहीं देख पाता। रजोगुण तथा तमोगुणी व्यक्ति वस्तुओं को उनके असली रूप में कभी नहीं देख पाता। अतएव रजोगुण तथा तमोगुणी व्यक्ति अपने कार्यों को सही दिशा नहीं दे पाता। केवल सतोगुणी व्यक्ति कुछ हद तक ऐसा कर पाता है। तो जब तक हम तमोगुण और रजोगुण से अपने आप को ऊपर उठा करके सतोगुण में नहीं लाएंगे, तब तक हमें रास्ता ही पता नहीं कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। तो मोस्टली जो पॉलिटिशियन हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, ये सब लोग हैं, सब के सब तमोगुणी लोग हैं या रजोगुणी लोग हैं, जो अपने भोग के लिए सब कुछ करते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे राजनेता या ऐसे आर्थिक विकास या ऐसे समाज सेवी लोग किसी को भी सुखी नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वयं ही सतोगुण में नहीं है। जब तक वो स्वयं सतोगुण में नहीं, तो दूसरे को कैसे सतोगुण में ला सकते हैं? अभी प्रभुपाद जी इसको लिख रहे हैं। आगे एक और दूसरा कोई पढ़ो, इस पर आगे आपको पढ़ना चाहते हैं कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे दंडवत प्रणाम। पढ़िए। जो काल कहलाता है, क्योंकि यह भौतिक जगत ही हर वस्तु की आकृति को बदल देता है। यदि हम अस्थायी रूप से कोई लाभप्रद कार्य भी कर लें, तो समय बीतने पर काल द्वारा यह अच्छी प्रयोजन भी विनिष्ट कर दी जाती है। यदि कुछ किया जा सकता है तो इतना ही कि इस सनातन काल से छुटकारा पा लिया जाए, जिसकी तुलना काल सर्प से की गई है, जिसका दंश सदैव जानलेवा होता है। कोई भी व्यक्ति सर्प दंश से नहीं बच सकता। अतएव काल सर्प अथवा प्रकृति के गुणों के चंगुल से बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय भक्ति योग है, जिसकी संतुति भगवत गीता में की गई है। आई थिंक ये 14.26 है। सबसे पूर्ण लोकोपयोगी परियोजना यह है कि हर व्यक्ति को विश्व भर में भक्ति योग के प्रचार कार्य में लगाया जाए, क्योंकि उसी के द्वारा लोगों का काल, कर्म तथा गुण द्वारा व्यक्त माया के चंगुल से बचाया जा सकता है। भगवत गीता 24.26 से इसकी स्पष्ट रूप से पुष्टि होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो कितना सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी, पहले प्रभुपाद जी ने बता दिया कि बीमारी क्या है, कि काल के गाल में है भाई हम लोग। कालिया नांग देखा ना, कालिया नांग के गाल में बैठे हो आप।
और आप वहां पर बोलोगे कि हम दूसरे को बचाएंगे, ये करेंगे वो करें, कभी भी संभव नहीं है। तो इसलिए दूसरों का तो छोड़ो, पहले अपनी जान बचा लो। आप तो बचोगे तब तो किसी को बचाओगे। तो वो क्या है, इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यदि कुछ किया जा सकता है, यदि कुछ आपको परियोजना बनाना है, तो इतनी परियोजना बनाओ कि इस सनातन काल से छुटकारा कैसे मिले। इस काल ने हमको पकड़ के रखा है, छोड़ नहीं रहा है, तो इससे छुटकारा हमें कैसे मिले, क्योंकि ये जानलेवा है। इसका एक डंक है ना, एक इसका दांत है ना, जैसे ही अंदर जाएगा तुरंत जान निकल जाएगी, विदिन सेकंड जान निकल जाएगी। कोई भी व्यक्ति सर्प दंश से नहीं बच पाता, कहते वो काल सर्प अथवा प्रकृति के गुणों के चंगुल से बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? भक्ति योग। इसलिए सर्वोत्तम परियोजना क्या है लोक कल्याण के लिए? कृष्ण भावनामृत का प्रचार, spreading the Krishna consciousness movement. That only can be save the people from dangerous काल। जो मुख है, काल का मुख है, बहुत डेंजरस है, इतना भयावह है। आपको कभी देखा आपने क्या? जो काली आपके सामने कभी आया क्या? ऐसा फन फुला के आया होगा तो आपको थोड़ा अनुभव